नमस्कार, मैं रागिनी और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। आज हम बात करेंगे कि उन 5 समस्याओं पर विवेकानंद क्या सोचते थे जो आज भी देश की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। 12 जनवरी 1863 को बंगाल में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त बाद में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और फिर 25 साल की उम्र में ही गेरुआ पहनकर स्वामी विवेकानंद हो गए। 1893 में शिकागो में हुई धर्म संसद में उनके भाषण ने उनकी ख्याति को आसमान पर पहुंचा दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। लेकिन यह सिर्फ जानने भर की बात नहीं है। कई लोग हैं जो मानते हैं कि इस देश की समस्याओं के लिहाज से भी विवेकानंद के विचार उनके जाने के एक सदी बाद भी प्रासंगिक बने हुए हैं। न सिर्फ भारत के नीति निर्धारकों के लिए बल्कि विकास की पश्चिमी अवधारणा का अंधानुकरण करते उसके समाज के लिए भी। स्वामी विवेकानंद ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में फैली विकराल गरीबी को देखा था और वर्तमान में भी भारत गरीबी और अमीर गरीब के बीच बढ़ती आय असमानता से जूझ रहा है। तो आइए जानते हैं कि गरीबी के बारे में विवेकानंद क्या कहते हैं। गरीब और गरीबी को लेकर किस तरह का रवैया अपनाया जाना चाहिए, यह बताते हुए विवेकानंद कहते हैं, हर व्यक्ति को भगवान की तरह देखो। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, बस उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास अधिकार है तो यह समझो कि भगवान के बच्चों की सेवा खुद उसकी ही सेवा है। गरीबों की सेवा का काम पूजा भाव से करो। वे आगे कहते हैं, जब तक करोड़ों लोग भूखे और वंचित रहेंगे तब तक मैं हर उस आदमी को गद्दार मानूंगा जिसने गरीबों की कीमत पर शिक्षा तो हासिल की लेकिन उनकी चिंता बिल्कुल नहीं की। विवेकानंद की इन 2 बातों से साफ है कि वे इस बड़ी समस्या का समाधान गरीबों को लेकर रवैये में बदलाव के रूप में दे रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी भारत में किसान कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। किसान और किसानी की समस्याओं के समाधान के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसानों की समस्या का समाधान शिक्षा के जरिए किया जा सकता है। भारत अब भी ज्ञान के सीमित प्रसार की राह पर चल रहा है। शिक्षा को मुट्ठी भर लोगों की जागीर बनाने से काम नहीं चलेगा। एक बार ब्रिटेन में यह चर्चा गर्म हुई कि वहाँ के मजदूर काफी मजदूरी ले रहे हैं और जर्मनी के मजदूर सस्ते हैं। इसके बाद ब्रिटेन ने एक आयोग जर्मनी भेजा। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जर्मनी के मजदूर अधिक मजदूरी ले रहे हैं। आयोग ने इसकी वजह शिक्षा को बताया। भारत में जोर शिक्षा के प्रसार पर नहीं बल्कि इसे खुद तक सीमित रखने पर है। और वह शिक्षा कैसी हो, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा का मतलब यह नहीं कि दिमाग में कई ऐसी सूचनाएं एकत्रित कर ली जाएं जिसका जीवन में कोई इस्तेमाल ही नहीं हो। हमारी शिक्षा जीवन निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण पर आधारित होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हासिल करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से अधिक शिक्षित माना जाएगा जिसने पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर लिया हो। अगर सूचनाएं ही शिक्षा होती तो फिर पुस्तकालय ही संत हो गए होते। शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए वे आगे कहते हैं, यूरोप के कई शहरों की यात्रा करके मैंने यह देखा कि वहाँ के गरीब भी शिक्षित हैं और उनकी हालत हमारे यहाँ के गरीबों से बहुत अच्छी है। यह फर्क शिक्षा ने पैदा किया है। शिक्षा आत्मबल देती है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में महिला सुरक्षा व पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व गंभीर समस्या बनी हुई है। महिलाओं को सशक्त बनाने की राह सुझाते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि महिलाओं को बस शिक्षा दे दो, इसके बाद वे खुद बताएंगी उनके लिए किस तरह के सुधार की जरूरत है। मामूली दिक्कतों में भी उन्हें अब तक असहाय बने रहने, दूसरों पर निर्भर रहने और आंसू बहाने का ही प्रशिक्षण दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को देश की प्रगति से जोड़ने की वकालत करते हुए वे कहते हैं कि किसी भी देश की प्रगति का सबसे बेहतर पैमाना यह है कि वह देश अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक इस दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।
भारत में पुरुषों ने महिलाओं को उत्पादन मशीन बनाकर छोड़ा है। अगर महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया गया तो फिर तरक्की का कोई रास्ता नहीं बचता। वर्तमान में भारत युवा देश है। युवाओं को राह दिखाते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कोई भी समाज अपराधियों की सक्रियता की वजह से गर्त में नहीं जाता, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता इसकी असली वजह है। इसलिए नायक बनो, हमेशा निडर रहो। यह डर ही है जो दुख लाता है और भय की वजह है। अपने आसपास को नहीं समझना। कुछ प्रतिबद्ध लोग देश को जितना भला कर सकते हैं उतना भला कोई बड़ी भीड़ एक सदी में नहीं कर सकती। मेरे बच्चों, आग में कूदने के लिए तैयार रहो। भारत को सिर्फ उसके 1000 जवानों का बलिदान चाहिए। युवाओं को सफलता का सूत्र देते हुए विवेकानंद कहते हैं कि कोई एक विचार लो और उसे अपनी जिंदगी बना लो। उसी के बारे में सोचो और अब सपने में भी वही देखो। उस विचार को जियो। अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर लो। सफलता का रास्ता यही है। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो फिर किसी और चीज के बारे में मत सोचो। इसे पूजा की तरह करो। इस दुनिया में आए हो तो अपनी छाप छोड़ कर जाओ। ऐसा नहीं किया तो फिर तुझ में और पेड़ पत्थरों में अंतर क्या रहा। ये भी पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आप देख रहे थे TTS इंडिया। मैं रागिनी। धन्यवाद।